अब हम प्रैक्टिकल नंबर 19 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 19 है हमारा, ए कंपनी विच क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर परचेज ऑन 1 जुलाई 2010 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। एक कंपनी जो अपनी बुक्स को 31 मार्च को क्लोज करती है एवरी ईयर यानी हर साल, 1 जुलाई 2010 को मशीनरी परचेज की है 30,000 रुपये की। इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 जन 2011 और उसी कंपनी ने एक और मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी 2011 को। आगे है कॉस्टिंग ₹20,000, कितने की परचेज की है? 20,000 रुपये की। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2011 कॉस्टिंग ₹10,000 और 1 अक्टूबर 2011 को 10,000 रुपये की एक और मशीनरी परचेज की है, यानी 3 मशीनरी हो गई, एक 30,000 की, एक 20,000 की, एक 10,000 की। आगे है ऑन 1 अप्रैल 2012 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2010। ये क्या बोल रहा है कि 1/3 मशीनरी जो 1 जुलाई 2010 को इंस्टॉल की थी, यानी 30,000 का 1/3 हो जाता है 10,000 रुपये की मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई ऑन 1 वाज सोल्ड फॉर ₹3,000 और उसको सेल कर दिया 3,000 रुपये में। आगे है डेप्रिसिएशन रेट है 10% पर एनम और मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे पिछले सम में किया है हमने कि पहले ही पार्ट लेके चल पड़े हैं, उसी तरह इस सम में करेंगे कि हमें इसमें बोल दिया गया कि 1/3 पार्ट सेल कर दिया है ऑब्सोलेट होने की वजह से। तो हम पहले ही करेंगे कि जो 1/3 पार्ट है उसको अलग लेके चलेंगे और 2/3 को अलग लेके चलेंगे, यानी कि 10,000 को अलग लेके चलेंगे और 20,000 को अलग लेके चलेंगे, जिससे हमारा सम इजीली सोल्व हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब हम सम सोल्व कर लेते हैं इसका। कब परचेज की है? 2010 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट तो फर्स्ट मशीनरी दिखा देते हैं 10,000 रुपीज़ की, 1/3 हो गई है, और बाकी दूसरी मशीनरी 20,000 की दिखा देते हैं। ये हो गई 30,000 रुपीज़ की मशीनरी हो गई दोनों। आगे इसने बोला है कि 1 जनवरी 2011 को एक और मशीनरी परचेज की 20,000 रुपये की। तो हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाते हैं पूरे साल का। तो 2010 से 2011 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 31 मार्च का। तो जनवरी तो इसके बीच में आ जाता है, जनवरी में परचेज की और इसने बोल रहा है, तो जनवरी इसके बीच में आ जाता है, इससे पहले ही आ जाता है मार्च से। तो हम जनवरी का यहीं पे दिखा देंगे कि जनवरी में परचेज की गई है एक मशीनरी 2011 1 जनवरी को, टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री हो जाएगी। इसको हम 3rd मशीनरी का नाम दे देते हैं। और कितने की परचेज की है? 20,000 रुपये की परचेज की है। अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन रेट 10% बोली गई है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 10,000 का 10% करेंगे, 1,000 हो गया। 1,000 का जुलाई से मार्च तक के कितने महीने हो जाते हैं? 9 महीने हो जाते हैं। जुलाई से मार्च तक का लगेगा क्योंकि जुलाई में परचेज की है, मार्च तक का पूरा साल होता है, तो 9 महीने हो गए जुलाई से मार्च तक के। तो 10,000 का पहले करेंगे 10%, ये हो गया 1,000, और इसका 9 मंथ्स का निकालेंगे तो हो जाता है 750 रुपीज़। आगे सेकंड मशीनरी 20,000 का 10% करेंगे 2,000, और 2,000 का भी 9 मंथ्स का निकालेंगे तो हो जाएगा 1,500। आगे है 3rd मशीनरी 20,000 की परचेज की है और जनवरी में परचेज की है। 20,000 का 10% 2,000 और जनवरी में परचेज की है, तो देख लिए 3 महीने हो गए हैं, तो 2,000 का 3 महीनों का निकालेंगे 500 रुपये हो गई। 500 रुपये हो गए, तो अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं। 2,750 रुपये हो गया इन तीनों का टोटल। आगे है बैलेंस निकालते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को फर्स्ट मशीनरी का 10,000 में से 750 गए, 9,250 रह जाएंगे। आगे है सेकंड 20,000 में से 1,500 गए, 18,500। 3rd मशीनरी है 20,000 में से 500 गए, 19,500। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं। ये हो गया 47,250। अब इन सभी को टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 50,000। 50,000 यहाँ पर 50,000 होता है। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल।
अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस है 9,250, सेकंड मशीनरी का है 18,500 और थर्ड मशीनरी का है 19,500। इन तीनों का टोटल होता है 47,250। अब इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। पर ये देखिए यहाँ पर इसने ये बोला है कि 1 अक्टूबर 2011 को एक और मशीनरी परचेज़ की है 10,000 रुपये की। तो ये भी हम यहाँ पे दिखाएंगे 2011 में परचेज़ की है। तो 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री हो गई, टू बैंक अकाउंट। इसको फोर्थ मशीनरी बोल देते हैं। कितने की परचेज़ की है? 10,000 की। अब इन सभी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2012 में। 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 9,000। इस साल तो इन तीनों के ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। एक जो अक्टूबर में परचेज़ किया उसके ऊपर ये हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर लग जाएगा 10%, हो जाएगा 925। सेकंड मशीनरी के ऊपर 1850, थर्ड मशीनरी के ऊपर 1950 हो जाएगा। और फोर्थ मशीनरी का देखते हैं। 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 और हाफ ईयर यानी कि 6 महीनों का लगाना है तो 1,000 का हाफ कर देंगे 500 रुपीज़। अब इन चारों का टोटल कर देते हैं, कितना होता है? 925 प्लस 1850 प्लस 1950 प्लस 500, ये हो जाता है 5,225 रुपीज़। अब बैलेंस निकालते हैं इनका। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च। फर्स्ट मशीनरी का 9,250 में से 925 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 8,325। सेकंड मशीनरी 18,500 में से 1850 माइनस करेंगे तो 16,650। थर्ड मशीनरी का 19,500 में से 1950 माइनस करेंगे तो 17,550। आगे फोर्थ मशीनरी का 10,000 में से 500 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,500। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं, कितना होता है? 8,325 प्लस 1,650 प्लस 1,750 प्लस 9,500, ये हो जाता है 52,025 रुपीज़। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं 57,250। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल। इस साइड भी हमारे हो जाते हैं 57,250। अब आगे इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस होता है 8,325, सेकंड मशीनरी का है 1,650, थर्ड मशीनरी का बैलेंस है 1,750 और फोर्थ मशीनरी का है 9,500। इन तीनों का टोटल होता है 52,025। अब ये देखिए कि ये क्या बोल रहा है। इसने बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को 1/3 of the machine installed on 1st July 2010 become obsolete and was sold for ₹3,000। यानी कि 1 अप्रैल 2012 को साल के स्टार्टिंग में ही मशीनरी को बेच दी है तो इसके ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो हमने पहले ही पार्ट बना लिया था 1/3 का, ये वाला हमारा 1/3 का पार्ट होता है। तो अब डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 2012 1 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल की है? 3,000 में सेल की है। 3,000 में मशीनरी सेल की है और डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं क्योंकि अप्रैल से अप्रैल कुछ बनता ही नहीं है। 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल है। तो अब देखेंगे लॉस हो रहा है हमारा क्योंकि 8,325 की मशीनरी की वैल्यू बची हुई थी, 3,000 में सेल की है तो दिखाई दे रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। तो बाय P&L अकाउंट लिख देंगे लॉस। कितने का लॉस हो गया?
ये हो गया 5325 का लॉस हो गया। अब बाकी की जो तो 3 मशीनें बची हुई उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा पूरे साल का 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट मशीनें लिख देते हैं और बाकी की तीनों मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। इसके ऊपर 16,650 के ऊपर 10% लगेगा 1665। थर्ड मशीनरी के ऊपर 1755। फोर्थ का हो जाएगा 950। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं कितना बनता है। 1665 प्लस 1755 प्लस 950 ये हो जाता है 4370। आगे अब बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 मार्च को सेकंड मशीनरी का देख लेते हैं कितना होता है। 16650 माइनस 1665 14985। थर्ड मशीनरी का 17550 माइनस 1755 15795। आगे 9500 में से 950 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8550। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं कितना होगा। 14985 प्लस 15795 प्लस 8550 ये हो जाता है 39330। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 52025 52,025 रुपीज़। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ 52,025 रुपीज़। ये हो गया बैलेंस इक्वल। ये आ गया हमारा बैलेंस और ये हो जाता है हमारा लॉस। ये हो गया हमारा सम सोल्व।